तो हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी का निर्माण किस कौन कौन सी नदी से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले नाम सुने होंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, ठीक है। और बद्रीनाथ के जस्ट बगल में एक फिर नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है धौला गंगा। और ये दोनों नदी आपस में एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। उस बिंदु का नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। और विष्णु प्रयाग पे जैसे निकलती है तो ये जो नदी है अलकनंदा हो जाती है। कौन सा नदी? अलकनंदा। अलकनंदा। और उसके बाद जो विष्णु प्रयाग से पहले यानी जिस धौला धौली गंगा के बगल से एक बिंदु है, यानी एक उद्गम स्थल है जहां से एक नदी का निर्माण हुआ है। इस नदी का नाम है नंदकीनी। नंदकीनी जो है और अलकनंदा एक जगह पर जाकर के मिलती है जिसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। अब नंद प्रयाग से आगे जैसे ही नदी निकली है गंगा नदी, उसके बाद एक इधर से नंदीकिनी नदी के बगल से एक उद्गम स्थल निकला है। उस नदी का नाम है पिंदर गंगा। और पिंदर गंगा और अलकनंदा जिस नदी पर यानी जिस बिंदु पर मिलता है उसका नाम है कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब कर्ण प्रयाग से ये आगे निकल गई है कौन? अलकनंदा। ये सभी जगह इसका नाम है अलकनंदा ही, अलकनंदा। अब आ गया रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आने से पहले एक हम लोग का मतलब धार्मिक स्थल है केदारनाथ। और केदारनाथ से वहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जो है जाकर के और अलकनंदा दोनों मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और उसके बाद ये अभी तक यानी अलकनंदा का नाम ही रहेगा। रुद्रप्रयाग से आगे भी अलकनंदा का नाम। उसके बाद ये अलकनंदा नदी आती है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से पहले एक जगह का नाम है जिसका नाम है गंगोत्री, यानी हिमालय पर्वत में पड़ता है जिसको हम लोग हिमनद भी बोलते हैं। वहां से गंगोत्री एक नदी निकलती है और कुछ दूर आने के बाद उस नदी का नाम भागीरथी पड़ती है। और ये नदी जाकर के देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ही यह गंगा का रूप है, गंगा का रूप लेती है, ठीक है। और ये देवप्रयाग से निकलने के जस्ट बाद हम लोग ये जो है गंगा नदी पहुंचती है प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज। प्रयागराज तो प्रयागराज पहुंचने से पहले एक है यमुनोत्री। ये भी जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वतमाला में है। और वहां से एक नदी निकलती है यमुना। और यमुना जो है दिल्ली होते हुए आपको आगरा होते हुए आगरा के जस्ट आगे यानी कि आगरा निकलने के बाद एक नदी है जो चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद चंबल नदी मिल करके आगरा में यानी कि यमुना नदी में मिल जाती है। और यहाँ से फिर यमुना का थोड़ा थोड़ा विकराल रूप होने लगता है। और जैसे ही कानपुर से पहले यानी कानपुर जो जगह है वहां जाने से पहले जस्ट एक नदी है सिंध नदी जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। और फिर वहां से यमुना नदी का जो है रूप विशाल होते जाती है, ठीक है। और कानपुर जैसे इन करने के बाद कानपुर जैसे ही अंत होता है उसके बाद एक नदी है बेतवा नदी जो जाकर के कानपुर के बाद में मिलती है। और ये कहाँ मिलती है? तो गंगा यानी यमुना नदी में। और यमुना नदी के बाद जस्ट कुछ दिन देर जाने के बाद यानी दूरी तय करने के बाद ये यानी कि एक नदी का नाम है केन नदी। और ये मिलने के बाद ये नदी यमुना के नाम से जाने के बाद और ये आपका प्रयागराज में मिल जाती है, जिसको हम लोग इसमें यहाँ पे त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। त्रिवेणी यानी कि तीन नदियों का मिलन हो, एक सरस्वती नदी, ठीक है। उसके बाद त्रिवेणी प्रयागराज आने के बाद ये नदी गंगा का रूप ले लेती है। और इलाहाबाद पार करने के बाद यानी प्रयागराज पार करने के बाद एक हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शारदा। और शारदा कुछ देर यानी कि आगे बढ़ने के बाद एक नदी मिलती है आकर के जिसका नाम है घाघरा। और ये घाघरा के नाम से प्रचलित होती है। और पटना से पहले ही
यानी कि गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो जितने भी नदी आपस में मिल रहे हैं गंगा में वो सभी सहायक नदी है। और फिर यानी घाघरा नदी मिलने के बाद एक नदी जो है सोन नदी है, वो पटना से पहले आकर के मिलती है। पटना जो जगह है उससे पहले सोन नदी, और पटना जगह पर जाकर के गंडक नदी, दोनों आपस में एक बिंदु पर मिलती है यानी पटना में मिलती है। और फिर वहां से गंगा नदी का विकराल रूप होता है और फिर भागलपुर होते हुए, तो भागलपुर में एक नदी है कोसी, वो भागलपुर से होते हुए भागलपुर में ही यानी कि कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। और फिर यहाँ से वह झारखंड में इन करने से पहले, झारखंड में इन करने से पहले एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा, जो गंगा नदी में आकर के मिलती है। और झारखंड में जैसे इन करने के बाद झारखंड में दामोदर नदी यानी कि मिलती है कहाँ पे जाकर के, गंगा नदी में। और यहाँ से इसका भव्य मंदिर होने यानी भव्य रूप होने के बाद, यहाँ से जाने के बाद जैसे ही झारखंड पार करने के बाद, यानी जैसे ही झारखंड खत्म होता है और जैसे ही पश्चिम बंगाल आने का शुरुआत होता है, तो वहां से एक बिंदु जहाँ है जिसका नाम है फरक्का, और वहां से ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भागों में बढ़ने के बाद एक बांग्लादेश और एक पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही इन करती तो गंगा नदी का नाम यहाँ से बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है हुगली। और हुगली जो जैसे ही पश्चिम बंगाल को पार करती है तो वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन। और सुंदरबन होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये इन कर जाती है। उसके बाद फरक्का से जो बांग्लादेश की ओर नदी जाती है, बांग्लादेश में ये गंगा नदी का नाम पद्मा है, और वो बांग्लादेश पार करके फिर बंगाल की खाड़ी में इन कर जाती है। और यहाँ से पूरे गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, यानी पूरा गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि भारत के सबसे लंबी नदी कही जाती है गंगा नदी। और इस तरह से गंगा नदी का निर्माण हुआ। धन्यवाद।